तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन वीडियो, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स आज आईटी की जॉब में स्विच कर रहे हैं, वो भी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर। तो इसी बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि क्या सिविल इंजीनियरिंग डेड हो चुकी है इंडिया में। तो बस उसी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स जॉब्स में ये बताया गया है कि सिविल इंजीनियर्स हैज रजिस्टर्ड द लोएस्ट प्लेसमेंट रेशियो ऑफ 38%। मतलब जो प्लेसमेंट रेशियो है, जो भी आप कॉलेजेस में हो, जो भी आप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो या वहां से अभी फोर्थ ईयर में हो, पास होने वाले हैं, लगभग लगभग 100 लोगों में से 38 लोगों का ही प्लेसमेंट हो जाता है, जिसमें से 40 लोगों का अगर प्लेसमेंट हो रहा है तो 60 लोग पूरे पूरे बच जाते हैं। अभी 60 लोगों में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम प्राइवेट जॉब में जाएंगे। बट एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन और गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, उन सारे के बारे में आइडिया तो है, बट प्राइवेट जॉब में जाने के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत है वो हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। कॉलेजेस में जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, आप हर एक पार्ट को टच करके वापस आ जाते हो, बट उसमें अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसमें आपको एमटेक जरूरी हो जाता है। जैसे कि एक एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता जब तक कि वो प्रॉपर एमएस ना कर ले, सर्जरी में मास्टर्स ना कर ले। सिमिलरली सिविल इंजीनियर्स भी एग्जीक्यूशन पार्ट में रह सकते हैं बीई और बीटेक करने के बाद। डिजाइनिंग फील्ड में अगर जाना है तो एमटेक करके ही जाना होगा। अब बात यहाँ ये आती है कि बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स का मानना है कि जो 60 लोग बच जा रहे हैं, जिनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उन 100 लोगों में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में जा रहे हैं। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो मान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब में एई के लिए 100 पोस्ट भी आई हैं, तो उस 100 पोस्ट को फाइट करने के लिए 1 लाख 2 लाख लोग उस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि नियरली हर एक साल 2 से 4 लाख इंजीनियर्स एक साल में पास होते हैं और 1 साल 2 साल 3 साल तक की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं वो 4-5 लोगों के साथ होता है, 4-5 लाख लोगों के साथ, जो कि उस 100 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब का वो बहुत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर उसमें ऐसा है कि आपको उसमें एकदम लग के काम करना होगा। 4 घंटे से नहीं, 6 घंटे से नहीं, 8 घंटे से नहीं, नहीं पता कितने 10-12 घंटे आपको वहां पे लगातार मेहनत करनी है, तब जाके आप उस गवर्नमेंट जॉब की पा सकते हो। बट वहीं पे अब मैं प्राइवेट जॉब की तरफ आऊं। अब प्राइवेट जॉब में काम क्या होता है कि मैं खड़ा हो गया साइट पे और मेरे को ड्राइंग दे दी गई और मेरे को इसको एग्जीक्यूट कराना है। क्या ये हमको सिखाया गया? कभी नहीं। बट हमको वो ड्राइंग कैसे बनानी है वो ऑटो कैड के थ्रू, फिर आपके ईडी के थ्रू, इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू ये जरूर बताया गया। बट जैसे मैंने बताया आपको, अगर आर्किटेक्चरल इंजीनियर आर्किटेक्चरल ड्राइंग करनी है तो उसके लिए आपको आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग करनी होगी। स्ट्रक्चरल ड्राइंग करनी है तो आपके लिए मास्टर्स करना होगा स्ट्रक्चर्स में। पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है तो आपको सीपीएम में एमटेक करना होगा। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। आपका ये जो पार्ट आ जाता है, ये पार्ट आ जाता है एग्जीक्यूशन का, जो आप ये 4 साल में पढ़ते हैं। और एग्जीक्यूशन में सिर्फ यही है कि आपके हाथ में ड्राइंग है, उस ड्राइंग को देख के आपको एग्जीक्यूट कराना आना चाहिए। तो ये चीजें अगर कॉलेज में आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती, आपको नहीं सिखाया जाता, जब आप कंपनीज में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो वहां पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो ये इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंगली लगभग 2013-12 से 16 तक में लगभग 38%, और ये और कम होते जा रहा है, क्योंकि बहुत झुकाव जो है वो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास जो 4 लाख की डिग्री है वो मेरे को जॉब दिला देगी। बट आप अकेले नहीं है जिनके पास वो 4 लाख की डिग्री है, वैसे और आपके 100 लोग हैं। तो उन 100 लोगों से आप लोग कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ स्किल्स के बेसिस पे आप स्टैंड आउट कर सकते हैं। अब बात करूं मैं दूसरी चीज, तो बहुत सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हो, वो शिफ्ट कर रहे हैं आईटी जॉब में। मैं ये नहीं बोलता कि आईटी जॉब बुरी है या अच्छी नहीं है या वहां पे ग्रोथ नहीं है। बिल्कुल, आप सिविल इंजीनियरिंग करें चाहे कुछ भी इंजीनियरिंग करें, आप आईटी जॉब में शिफ्ट कर सकते हैं। आईटी जॉब में शिफ्ट करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग तो करनी होगी। ट्रेनिंग के साथ साथ में उस आईटी जॉब में परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है वो तो सीखनी होगी। तो क्यों ना हमने जो 4 साल अपनी इंजीनियरिंग करके इतनी सारी चीजें जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी है, उसके लिए क्या हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते? क्या उसके लिए स्किल्स नहीं कर सकते? मैं ये नहीं बोलता कि आप हमसे आगे पढ़िए या हमसे आगे ट्रेनिंग लीजिए।
ट्रेनिंग लेने के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, यूट्यूब हो सकता है, बहुत सारी चीजें हमारी यूट्यूब में ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। आज हम अपने दोस्तों को देखते हैं सीएस आईटी जॉब में जाके 40,000 50,000 रुपए कमाते, ठीक है, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और आप भी कर सकते हो, बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आपने 4 साल अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री में करी, उसके बाद आप शायद 6 महीने की भी ट्रेनिंग करके आईटी जॉब में जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जॉब अच्छी हो जाए, आपको एक सिक्योर लाइफ मिल जाए, एक 9 to 5 की जॉब मिल जाए। पर जैसे अभी आप न्यूज में बिल्कुल देखिएगा कि एक रिसेशन पीरियड आने वाला है, तो उस रिसेशन पीरियड में जो भी नॉन आईटी डिग्री वाले रहते हैं, सबसे पहले उन्हीं को ही निकाला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप सर्च कर सकते हो कहीं पे भी, बहुत सारी जगह ये चीज एकदम क्लियरली मेंशन्ड है। और रिसेशन हो चाहे कोई भी चीज हो, मतलब ये समझ के चलो कि आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग करके आईटी जॉब में कर रहे हो, तो आपने अपने 4 साल ना पूरे वेस्ट करे हैं पूरे तरीके से। पर अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है और इसी में ही मैं अपनी ग्रोथ करूंगा, क्योंकि देखो यार, उन्हीं लोग बोल रहे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है, जो खुद नहीं कर रहे हैं, जो अच्छी पोस्ट में है, जो अच्छे एक लेवल पे पहुंच गए हैं, उनसे जाके एक बार बात करो ना कि आप सिविल इंजीनियरिंग में ग्रोथ है या नहीं है, पैसे है या नहीं है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल आप अचीव कर सकते हो कि नहीं सिविल इंजीनियरिंग करके। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि तुरंत तुरंत रिजल्ट चाहिए, कि मैं चाहता हूं कि मैं बिना मेहनत के मेरे जो पहली सैलरी है वो 1 लाख रुपए की हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी होगी, क्योंकि आप अगर रेस भी दौड़ते हो तो रेस में भी आपको 0 मीटर से स्टार्ट करना होता है। तो आपने क्या वो 0 मीटर की लाइन पे अपने स्टार्ट को स्टार्ट किया? तो इस चीज को क्वेश्चन पूछना आपके ऊपर है, क्योंकि देखो यार, ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटी सिर्फ उनके लिए है जो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और सिविल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। एक डेटा दिखाता हूं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस को बताएगा कि सबसे पहले देखो, ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में, कि आपके पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हर जगह घर बन रहे हैं, हर जगह कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है। तो सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड है, पर वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं इंजीनियर्स, क्योंकि एक्चुअली में जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज की डिमांडेड स्किल्स है, वो स्किल्स कहीं ना कहीं हमारे पास वो आ नहीं पा रही है। आप खुद सोचो ना, अगर आपको ही आपके घर का ठेका दे दिया जाए, आपके पापा बोलते हैं, आपके रिलेटिव्स बोलते हैं कि आप बेटा मेरा घर बना दे, तो क्या आप उतने कैपेबल हो कि डायरेक्टली बिना किसी की हेल्प के डायरेक्टली उनके जाके पूरा एग्जीक्यूशन करवा दो, उनका पूरा घर बनवा दो? कोई भी आपके रिलेटिव आके पूछते हैं कि मेरा घर 1200 स्क्वायर फीट का है, 1500 स्क्वायर फीट में है, कितने में बनेगा? क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके हाथ में एक ड्राइंग दे दी जाए और आप उसको बोले कि रीड आउट करके उसको एग्जीक्यूट कराएं, तो आप करवा सकते हैं? आप मीटर रीडिंग समझते हैं, आपको लेआउट आता है, आपको पूरा बिलिंग करना आता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो भी गवर्नमेंट बिलिंग, कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग, दोनों ही तरीके के। पूरे घर बनाने में जितने मटेरियल्स यूज होते हैं उन सभी का आपको क्वांटिटी सर्वे करना आता है। पूरे घर में जितने भी आरसीसी स्ट्रक्चर्स है, उसमें जो लोहा सरिया लग रहा है, रेनफोर्समेंट स्टील लग रही है, उसका कैलकुलेशन क्या आपको आता है? तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री, आपने सिर्फ एक उसका पार्ट देखा है अपने 4 सालों में। पर आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, किसी में भी आप जा सकते हो, पर पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यार। हमको ये लगता है कि हाँ मेरे पास 4 साल हो गए, मेरे पास एक डिग्री आ गई, मैं बस अपना एक रेज्यूमे उठाऊंगा और जाऊंगा और कंपनी मेरे को खुली बाहों से मेरा स्वागत करेगी कि हाँ भाई तेरा ही तो इंतजार कर रहे थे। बट ऐसा नहीं होता। आपकी जॉब तभी लगेगी, और वो इंटरव्यू इसलिए कंडक्ट हो रहा है क्योंकि जो कंपनी वाला है उसके कंपनी में एक प्रॉब्लम है जिसका वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, और आप ये बोलोगे जाके कि सर आप सिखा दोगे तो मैं सीख जाऊंगा, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना, वो आपको क्यों रखेगा? और वहीं पे ही अगर एक इंटरव्यूअर के पास एक प्रॉब्लम है जिसके लिए वो इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है, उसका सॉल्यूशन आप दे देते हैं, तो क्या वहां पे आप फिट नहीं हो जाएंगे? क्या वहां पे वो आप रिजेक्ट कर पाएगा आपको? तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग किस फील्ड में किस तरीके से कैसे उसको मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि यार बहुत लोगों को मैंने ये भी बोलते देखा है कि हार्ड वर्क मत करो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो स्मार्ट वर्क करो, बट ऐसा नहीं है। ऐसा ये रियलिटी में और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में इट्स नॉट पॉसिबल डायरेक्टली आप स्मार्ट वर्क करने लग जाओ। आपको अगर आम खाने हो किसी पेड़ से, तो पहले बीज लगा के उसको 5 साल 10 साल पानी देना होगा, प्रॉपर उसको उगाना होगा, तब जाके उसमें आम फलने शुरू होंगे।
तो अभी आपने तो बीज डाला ही नहीं, आपने अभी तक के तो मेहनत करना शुरू किया ही नहीं। क्योंकि अभी ये 4 साल में क्या हो जाता है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उस चीज को फेस कर रहे हैं कि वो 4 साल इंजीनियरिंग के ना बड़े मजे में जाते हैं। फर्स्ट ईयर थोड़ा सा सीरियस रहते हैं, सेकेंड ईयर में जाके कुछ दोस्त बनते हैं, थर्ड ईयर में कुछ दोस्त बनते हैं, फोर्थ ईयर में फिर जब बैक लगना शुरू होता है, पहली बार रोना आता है, दूसरी बार बोलते हैं छोड़ना यार, लग गया तो लग गया, और तीसरी बार तक में फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है। और फिर सिर्फ हम मिशन 28 के तौर पे कि सिर्फ पासिंग मार्क्स मिल जाए उसके लिए मेहनत करें। अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स होते हैं, उसमें भी हम उस चीज को सीरियसली नहीं रहते हैं। 10-10 हजार रुपए में, 5-5 हजार रुपए में बाहर से जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं खरीद के लाके उसको सबमिट कर दे रहे हैं, तो हमने अपनी इंजीनियरिंग सही तरीके से करी ही कहा। और हम चाह रहे हैं कि हम वो प्रोजेक्ट लेके उस कंपनी में जाएं और वो उस प्रोजेक्ट के हेल्प से मेरे को नौकरी दे दे, जो प्रोजेक्ट मैंने किया ही नहीं। तो आपने जब तक वो चीज कर नहीं लोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो चीज होती कैसे। आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने गाड़ी चलाना सीखा, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ा। और गाड़ी चलाना किसी को देख के सीख गए थे कि किसी को सिखाना पड़ा था आपको कि भाई यहां से क्लच दबा, यहां से गियर छोड़, ये एक्सेलरेटर है। सिमिलरली कार सीखना है तो कार में भी साइड में कोई बैठा रहता होगा ना। तो बस वो चीज है कि सीखना जरूरी है। ये आईटी स्विच करके या आप दूसरी फील्ड्स में जाके नॉन इंजीनियरिंग जॉब करके इसका कोई मतलब नहीं है कि आप अपनी जो 4 साल की डिग्री है उसको बर्बाद कर दो। जैसे मैंने बताया सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, उसी के साथ साथ में 3 करोड़ नेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद में अभी कंट्रीब्यूशन जो है वो 5% का, वो भी जीडीपी में, समझ रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी नहीं होंगी जो जीडीपी पे सपोर्ट करती होगी, जो कि जितना सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उस जीडीपी पे सपोर्ट करती है। और आने वाले सालों में लगभग ये 10% तक का जीडीपी होने वाला है, यहां से एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन हमारे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। तो खुद को छोटा ना समझे, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को छोटा ना समझे। जो लोग आपसे आके बोल रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है, उन्होंने खुद वो चीज अचीव नहीं करी। आप उनकी सुनिए जो आज की डेट में सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करियर परस्यू कर रहे हैं। उन लोगों से मत पूछिए कि क्या सिविल इंजीनियरिंग अच्छी है या नहीं है। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो ओपिनियन में मैंने जो फेस किया इन 6 सालों में, मेरे को सिविल इंजीनियरिंग से अच्छी, अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आपको 9 to 5 एसी की जॉब मिलने वाली है, नहीं, ये चीज को तो मान लीजिए। पर मेरी जो ये 5 से 6 साल का करियर हुआ, मेरे लिए सिविल इंजीनियरिंग करना बहुत प्राउड की बात थी। और इसीलिए आज भी मैं इंजीनियर किशन ओझा अपने नाम के आगे लगाता हूँ, क्योंकि मैं एक प्राउड सिविल इंजीनियर हूं और मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग चूज करी। अब आपकी बारी है, सिविल इंजीनियरिंग कर लियो, सोच लो कि इस चीज को करने के लिए पैदा हुए थे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, उस जॉब को पाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है उसको एक्वायर करो, और जॉब कैसे नहीं लगेगी फिर आप मेरे को बताइएगा। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तुरंत आसपास में जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी वहां जाइए, वहां जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर हो, साइट इंचार्ज इंजीनियर हो, उनसे पूछिए कि आपके साइट में जॉब करने के लिए मेरे को क्या क्या स्किल्स आने चाहिए। उसको लिखिए और फिर लिखने के बाद उसको नेट पे सर्च करिए, जहां सर्च करना है करिए, और उन सारी चीजों को सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग इज नॉट डेड इन इंडिया। तो इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ इस YouTube चैनल पर। अगर अभी तक के आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट्स लाने वाले हैं। उसी के साथ में इस पूरे चैनल में आपको 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, हर तरह के आपको बीबीएस के कुछ क्वेश्चंस पार्ट्स हैं जो आपको इजीली आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।